हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमसे जुड़ी हर एक खबर आप तक आसानी से पहुंचे। आज विभिन्न समाचार पत्रों में जो सूचनाएं दी गई हैं, जो विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो आपके लिए आवश्यक हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। उसी तरह सूचना लेकर के आए हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं जो समाचार पत्रों में दिया गया है कि यूपी डिस्को में होंगी 160 पदों पर भर्ती। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए नई नियमावली बना रही संस्था। कर्मचारी की कमी से जूझ रहा यूपी डिस्को खाली पदों पर नए कर्मचारियों की भर्ती करेगा। इसके लिए यूपी डिस्को ने तैयारी शुरू कर दी है। इसमें मैनेजर, क्लर्क, टाइपिस्ट जैसे 160 पदों पर भर्ती की जाएगी। यूपी डिस्को में ज्यादातर पदों में से परमानेंट कर्मचारी रिटायर हो गए हैं। मौजूदा समय में मैनेजर समेत अन्य पदों पर अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 29 है। इसमें से भी ज्यादातर मैनेजर हैं जिनका रिटायरमेंट इस साल के अंत तक या फिर 24 तक है। ऐसे में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने और संस्था को चलाने के लिए भर्ती की जाएगी। संस्था में लंबे समय से कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है। ज्यादातर कर्मचारी संविदा पर हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है। मैनेजर के 25 पद, टाइपिस्ट के 20 पद और क्लर्क के 30 पदों पर भर्ती की जाएगी। राज्य के सभी विभागों को आईटी सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था यूपी डेस्को में ज्यादातर कर्मचारी संविदा पर तैनात हैं। यूपी डेस्को दूसरे विभाग में जो आईटी सेवाएं देता है उसमें कुछ अति गोपनीय होती हैं। ऐसे में संस्था चाहती है कि जवाबदेही के लिए संविदा कर्मचारियों के बजाय नियमित कर्मचारियों की भर्ती की जाए। मौजूदा समय में प्रदेश के युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की जिम्मेदारी यूपी डेस्को के पास ही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कई अन्य प्रोजेक्ट, मसलन सीएम हेल्पलाइन, आईजीआरएस सिस्टम का क्रियान्वयन भी यही संस्था करती है। नई भर्तियों के लिए यूपी डेस्को एक नियमावली बना रहा है जिसकी पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को किया जा सकेगा। अभी तक संस्था में जरूरत पड़ने पर कैंपस प्लेसमेंट पर लिया जाता था, लेकिन इन्हें संविदा पर ही रखा जाता था। यूपी डेस्को के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नियमावली बनाने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि भर्तियां पारदर्शी तरीके से की जाएं। तो ये थी सूचना कि इसमें बताया गया है कि यूपी डेस्को में एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। अगली सूचना में दिया गया है सेवा चयन आयोग के सचिव 2 माह में ले निर्णय। जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को 405 आबकारी आरक्षी पदों की भर्ती परीक्षा में याची को मिलने वाले अंकों पर कानून के तहत विचार कर 2 माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जैसा कि भर्ती आबकारी सिपाही से जुड़ी हुई है और इसमें जो है कुछ मामला कोर्ट में चल रहा है, उसी के बारे में बताया गया है कि यह आदेश न्यायमूर्ति शरद श्रीवास्तव ने प्रयागराज के विवेक कुमार की याचिका पर दिया। याची कहना है कि 5 मई 2016 का आयोग ने भर्ती निकाली। याची को सारी दक्षता परीक्षा में 20 अंक, गेंद फेंकने में 20 अंक मिले। याची ने 15.20 फुट लंबी कूद की गाइडलाइंस के हिसाब से उसे 12 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया। इसी के लिए ये कोर्ट में मामला चला गया। अगली सूचना है कि पॉलिटेक्निक में अब 31 तक आवेदन। प्राविधिक शिक्षा परिषद से संबद्ध राजकीय अनुदानित पीपी अथवा निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इसकी अंतिम तिथि अब तक 25 मई निर्धारित थी। प्राविधिक शिक्षा विभाग ने आवेदन की तिथि को 25 मई से बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। उल्लेखनीय है कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का आयोजन 20 जून से 30 जून के बीच प्रस्तावित है। ऐसे में आवेदन तिथि बढ़ाए जाने से छात्र और छात्राओं को काफी राहत मिलने वाली है। तो इस तरीके से पॉलिटेक्निक में जो छात्र छात्राएं आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए डेट बढ़ा दी गई है। अब आप 31 मई तक आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना जो दी गई है कि देश भर की बोर्ड परीक्षा एक साथ कराने पर मंथन हो रहा है। उच्च शिक्षा में प्रवेश को लेकर खत्म होगी परेशानी। तय समय में परीक्षा कराने से रिजल्ट जल्दी आएगा। इसके लिए बताया गया देश भर के शिक्षा बोर्डों की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं एक साथ कराने पर मंथन हो रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी नई दिल्ली में पिछले दिनों देश के विभिन्न बोर्ड के अधिकारियों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुआ है। इसका सबसे अधिक फायदा 12वीं के बच्चों को होगा। इस फैसले से उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश के साथ होने वाली समस्याओं से बचा जा सकेगा। दरअसल इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए जेई मेंस और जेई एडवांस जबकि मेडिकल में दाखिले एक साथ होती हैं, जबकि विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट सीयूटी यूजी कराने लगा है। जबकि विभिन्न बोर्ड की परीक्षाएं अलग अलग होने से किसी का परिणाम जल्द तो किसी का देर में आता है। ऐसे में जिन बोर्डों का परिणाम देर में आता है उनके 12वीं के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश के समय कठिनाइयां होती हैं। तो जो बोर्ड हैं, तमाम सारे बोर्ड हैं, उसमें परीक्षाएं एक साथ हों, अलग अलग परीक्षाएं होने से रिजल्ट आने में काफ़ी देरी होती है। एपीओ के 69 पदों पर 220 इंटरव्यू के लिए सफल हुई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ मुख्य परीक्षा 2022 का परिणाम बुधवार घोषित कर दिया। 69 पदों के सापेक्ष कुल 220 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया। साक्षात्कार की सूचना अलग से दी जाएगी। तो ये रिजल्ट आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। उसकी जो वेबसाइट दी गई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, वहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से। सीयूटी का पहला राउंड पूरा हो गया। 74% छात्रों ने परीक्षा दी है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेट में एडमिशन के लिए 21 मई से शुरू है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का पहला राउंड बुधवार को पूरा हो गया है। शुरुआती दिनों में देश के कुछ सेंटरों पर एग्जाम देरी से शुरू हुआ, लेकिन इस बार किसी भी सेंटर पर एग्जाम रद्द नहीं हुआ है, जबकि पिछले साल शुरुआती दिनों में एक के बाद एक कई एग्जाम रद्द हो गए थे। 2023 के सीयूटी में पहला राउंड में
74% हाजिरी रही है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार कहना है कि पहले 4 दिनों में 7,87,749 करीब 74% छात्रों ने एग्जाम दिया है। अगली सूचना है कि शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी की जांच होगी। उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और पीएचडी डिग्री प्रदान करने में उल्लंघन की जांच एवं निगरानी नियमित रूप से होगी। नियमित निगरानी के लिए यूजीसी ने इस नए साल 24 अप्रैल को आयोजित अपनी 559वीं बैठक में एक अस्थायी समिति गठन का फैसला किया है। शिक्षकों की नियुक्ति और पीएचडी डिग्री प्रदान करने में कोई अनियमितता मिलने पर यूजीसी ने गंभीर कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो इस तरीके से जो अभी तक भर्तियां होती थी उसमें जो गड़बड़ियां होती थी उसकी जांच के लिए कोई आयोग नहीं बनाया गया था स्पेशल। उसके लिए एनसीईआरटी ने एक नया आयोग बनाया है। उसमें ये आपकी जो गड़बड़ियां होंगी उसकी जांच में होने वाली है। इसी नर्सिंग से जुड़ी हुई सूचना है जो समाचार पत्र में दी गई है कि नर्सिंग पंजीयन से पहले क्लिनिकल परीक्षा होगी। गुणवत्ता सुधार के लिए नई रणनीति के तहत व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है। प्रदेश के अभ्यर्थियों को ज़्यादा मौके मिलेंगे। तो इस नर्सिंग की गुणवत्ता बढ़ाने की रणनीति के तहत अब इसमें पंजीयन से पहले विद्यार्थियों को क्लिनिकल परीक्षा देनी होगी। जो इनमें पास होंगे वही राज्य में नर्सेज भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे। इस नई तैयारी को लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नेशनल नर्सिंग काउंसिलर प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश में हर साल 13,120 विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग और 2,520 पोस्ट बेसिक इनका उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन होता है। इसके अलावा करीब 2,500 से 3,000 अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी होते हैं। तो इस तरीके से इसमें बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है कि बीएससी नर्सिंग में रजिस्ट्रेशन से पहले आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी। उसके बाद आप क्वालिफाई होंगे तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, अन्यथा रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। ये थी आज की सूचनाएं। वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया तो उसे लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमसे जुड़ी हर एक अपडेट आप तक आसानी से मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।